हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज हम लोग यहाँ पर एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जहाँ पर हम लोग बिहार स्पेशल जितना हो सकेगा उतना हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे जितना भी बिहार स्पेशल में जितने टॉपिक हो सकते हैं, जितने पॉसिबल टॉपिक्स हैं, वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री से शुरू करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में। इसके अलावा फिर जैसे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, देन यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, फिर 1857 का रिवॉल्ट, सेपरेशन ऑफ बिहार, इस तरीके से फिर हमारा जो टॉपिक है वो चलता जाएगा। ओके। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इस सीरीज़ में केवल और केवल मैं यहाँ पे बिहार से रिलेटेड जितना टॉपिक है सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे कवर करूँगा। इसके अलावा लाइक किसी और सेक्टर को यहाँ पे मैं नहीं देखूंगा, बिकॉज ये कंप्लीटली यहाँ पे बिहार स्पेशल यहाँ पे होने वाला है और उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, इसके अंदर यहाँ पे अराउंड 83 यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिले उससे जो आपका सिलेबस में जो रिवीजन करने का जो मौका है वो यहाँ पे मिले। और वो मतलब लाइक फुल स्टॉप तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आपको कभी भी अपना रिवीजन रोकना नहीं चाहिए, बट एक कोशिश रहेगी कि इसके अलावा फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और मतलब अगर आपको रिवीजन भी करना हो, इसकी लाइक ये भी एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है, चाहे आप किसी भी अलग अलग कोचिंग से पढ़े हों, खुद सेल्फ स्टडी किए हों, तो यहाँ पे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। In which place of Bihar archaeological sources of prehistoric age have been found? Okay, so the right answer of first is it's A, which is Patna. Okay, तो पटना से यहाँ पे हमें प्री हिस्टोरिक एज के यहाँ पे हमें अलग अलग एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं। ओके, प्री हिस्टोरिक एज के यहाँ पे सोर्सेज यहाँ पे पूछा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ प्री हिस्टोरिक एज हैव नॉट फाउंड। ओके, तो यहाँ पे ऊपर तो था कि भाई कौन सा मिल रहा है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे कौन से वो जगह हैं जहाँ पे नहीं मिले। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुंगेर में आपको नहीं मिला है, गया में भी नहीं है, और एक तरीके से वैशाली में भी कुछ भी यहाँ पे आपको प्री हिस्टोरिक कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला। सो द राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स कंप्लीट डी। ओके, so next question is in which present day district prehistoric place चिरांद is situated। बहुत ही easy यहाँ पे ये क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट प्री हिस्टोरिक प्लेस चेचर इज सिचुएटेड। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स सी, विच इज वैशाली। ओके, वैशाली में चेचर नाम का, याद रखिएगा यहाँ पे कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखना है। चिरांद जो जगह है वो सारण डिस्ट्रिक्ट में है, और जो चेचर जो है जगह वो यहाँ पे अपना वैशाली जिले में। ओके, थोड़ा सा अप एंड डाउन कभी कभी यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द प्री हिस्टोरिक प्लेसेस बोन्स इक्विपमेंट ऑफ नियोलिथिक एज हैज बीन रिकवर्ड। तो ये तो यहाँ पे जग जाहिर है कि इसका जो आंसर है वो यहाँ पे चिरांद रहेगा। ओके, थोड़ा सा इसको पतला करने लायक है, या ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the prehistoric places of Bihar equipments and earthenwares of copper age have been found? So right answer of sixth is it's D. D क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेचर में भी मिला है, मनेर में भी मिला है, और सोनपुर में भी यहाँ पे मिला है। ओके, तो राइट आंसर ऑफ सिक्स इज डी। इसको आप लोग एक तरीके से नोट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको लाइक जो प्री हिस्टोरिक प्लेसेज हैं उसके बाद यहाँ पे आप अपना अर्दनवेयर कॉपर एज के यहाँ पे लिख करके इस तीनों को यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हो। ओके, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिहार आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑफ, देखो यहाँ पे जो है वो इसमें भी यहाँ पे ऑल ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कॉपर प्लेट्स भी मिले हैं, खंडर भी मिले, खंडर को इंग्लिश में र्यून्स बोलते हैं, कॉइन्स तो भाई बहुत सारे यहाँ पे मिले हैं, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Lauria inscription of Lauria Areraj and Lauria Nandangad belongs to which emperor? So right answer of eighth is it's B, अशोक। ओके, अशोक के यहाँ पे ये सारे के सारे एक तरीके से इंस्क्रिप्शंस हैं यहाँ पे। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे है? तो ये आपको चंपारण में मिलेगा। ओके, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस पिलर एडिक्ट्स हैव बीन फाउंड। सो राइट आंसर ऑफ नाइन्थ इज रामपुरवा। ओके, देखो रामपुरवा भी है, और साथ में देखो यहाँ पे अशोक के तीन ही यहाँ पे हमें मेन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक रामपुरवा हो गया, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। ओके, तो यहाँ पे मेन जो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो पिलर के बारे में पूछा जा रहा है, पिलर एडिक्ट्स के बारे में, यानी कि पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में बोला जा रहा है। ओके, तो राइट आंसर ऑफ नाइन्थ इज इट्स ए। ओके,
So next question is dash pertaining to Ashoka period have been found from Chandanpur hills of Sasaram. नहीं, ये होने के चांसेस है, इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे। जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं वो यहाँ पे चंदनपुर मिला, चंदनपुर के पहाड़ियों से मिला, जो कि सासाराम में यहाँ पे लोकेटेड है। ओके, तो इसका ए ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केव इंस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम बराबर नागार्जुन हिल्स। तो राइट आंसर ऑफ 11th इज ये दशरथ के टाइम से। दशरथ कहिए कि यहाँ पे जो हमारा हरियंक डायनेस्टी है उससे पहले जो राजा थे वो दशरथ थे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज ऑफ मौर्य इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बिहार वॉज। तो राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स सी विच इज प्राकृत। ओके, मगधी अभी है, अवध यहाँ पे बोली जाती है, संस्कृत भी अभी कह सकते हो, एक तरीके से मॉडर्न नहीं कहेंगे लेकिन ये प्री मॉडर्न का यहाँ पे लैंग्वेज है। लेकिन प्राकृत जो है वो मौर्य के टाइम पे बोला जाता था। ओके, साथ में अगर आपसे लिपि पूछेगा तो खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि यहाँ पे थी। ओके, अगेन आगे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे में, नेम द इंस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन, सॉरी नेम द स्क्रिप्ट ऑफ मौर्यन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बिहार। राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स ब्राह्मणी। ओके, यहाँ पे जो अशोका का जो अशोक जो हमारे सम्राट थे उनकी भी ऑलमोस्ट सारी की सारी इंस्क्रिप्शंस जो है वो ब्राह्मणी में लिखी हुई है, कुछ एक दो ऐसी हैं जो खरोष्टी में लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच साइट इज बिहार यक्ष आइडल हैज बीन रिकवर्ड। ओके, तो एक अपना यक्ष यक्षिनी काफी फेमस है यहाँ पे। तो 14th का यहाँ पे जो आंसर है वो यहाँ पे पटना हो जाएगा, बी पटना से यहाँ पे हमें यक्ष की जो मूर्ति है वो यहाँ पे मिली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू गॉड इज प्रभुदया have been recovered. So right answer of 15th is it's वैशाली। ओके, वैशाली से हमें यहाँ पे जो दो अलग अलग जो भगवान हैं उनकी यहाँ पे मूर्तियाँ प्राप्त की गई है। क्या कौन से भगवान? प्रभुदया। ओके, गॉड इज प्रभुदया यानी कि माता ही होंगी। ओके, so next question is from which of the place below a seal relating to Dhruv Swamini has been recovered. So right answer of 16th is it's D which is Basad. Okay, इसका जो आई थिंक स्पेलिंग यहाँ पे एरर है बिकॉज इसका जो रियल जो जहाँ पर मैंने पढ़ा है वो लिखा रहता है BASARH। ओके, ये लिखा रहता है, ये जो है वो अभी यहाँ करेंटली वैशाली डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। ओके, लेकिन जो दिया हुआ है इसी को मान लो यही सही। ओके, अब भाई ध्रुव स्वामिनी कौन है, कब किस पीरियड की हम लोग ये बात कर रहे हैं? तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये गुप्ताओं की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, आप लोगों ने यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में यहाँ पे पढ़ा होगा और उनकी जो वाइफ है उन्हीं के बारे में ये ध्रुव स्वामिनी यहाँ पे कहा गया। ओके, आप लोगों ने एक फेमस स्टोरी पढ़ा ही होगा कि भाई जो रामगुप्त थे ना, रामगुप्त उन्होंने अपनी जो उनकी जो धर्म पत्नी थी उन्होंने उन्हें अपने एनिमीज को दे दिया था। तो चंद्रगुप्त जो सेकंड थे वो इनके छोटे भाई थे, रामगुप्त के छोटे भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, तो वो जाके फिर अपनी जो भाभी हैं उनको वापस लेके आए, रामगुप्त को यहाँ पे मार दिया और अपनी भाभी से यहाँ पे शादी कर ली। तो वो ध्रुव स्वामिनी को ही यहाँ पे बताया गया उनके बारे में। ओके, तो ये बेसिकली एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था दैट जो ध्रुव स्वामिनी जो है वो गुप्त डायनेस्टी से यहाँ पे रिलेटेड है। ओके, so next question is ध्रुव स्वामिनी is considered wife of which of the following ruler। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे आएंगे। so right answer of 17th is it's C which is Chandragupta second। okay, next question is in which language Gupta period inscription have been found in Bihar। so right answer of 18th is it's संस्कृत। ओके, गुप्ता पीरियड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मगध के हिस्ट्री के लिए या फिर बिहार की हिस्ट्री आप कह सकते हैं, इंडिया की हिस्ट्री के लिए गोल्डन पीरियड इसको माना जाता था और काफ़ी अच्छा समय था इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ओके, और उस समय संस्कृत भाषा यहाँ पे बोली जाती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंस्क्रिप्शन फाउंड एट बोध गया monk of which country are mentioned। so right answer of 19th is it's D which is श्रीलंका। ओके, सबको पता है कि भाई जो हमारे सम्राट अशोक थे उन्होंने अपने पुत्र और अपनी पुत्री को श्रीलंका भेजा था सो दैट कि वहां पर बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो वहां पे किया जा सके, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच monk ऑफ श्रीलंका मेंशन्ड इन बोध गया इंस्क्रिप्शन। राइट आंसर ऑफ 20th देख लेते हैं एक बार, इट्स बी विच इज महामना सेकंड। ओके, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। महामना सेकंड को जो सेकंड है उनके ही बारे में यहाँ पे इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, और ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्लेस गुप्ता पीरियड सील वॉज फाउंड विच मेंशंस अबाउट गुप्ता डायनेस्टी। राइट आंसर ऑफ 21st इज इट्स सी विच इज नालंदा
ओके, नालंदा में कुछ ऐसी सील्स यहाँ पे मिली हैं, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो गुप्ता पीरियड के बारे में यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द प्लेस स्टोन इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू गुप्ता पीरियड आर फाउंड। राइट आंसर ऑफ 22nd इज इट्स सी विच इज नवादा। ओके, नवादा का स्पेलिंग जो है थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, बट ठीक है इसके लिए। ओके, नवादा से यहाँ देखो कुछ देखो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे सील मिला है नालंदा में, यहाँ पे स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है गुप्ता पीरियड के बारे में, दोनों को दोनों जो है वो गुप्ता पीरियड के बारे में ही है, बट यहाँ पे क्या है ना कि ये सील के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पे इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया जा रहा है। ओके, सॉरी, यहाँ पे स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द पोस्ट गुप्ता पीरियड डायनेस्टी। राइट आंसर ऑफ 23rd इज इट्स बी विच इज कृष्णगुप्त। ओके, तो कृष्णगुप्त को आप इस तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग इंपीरियल गुप्ता डायनेस्टी बोलते हैं, कि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड था, जब वो खत्म हो गया, जब वो डिक्लाइन होने लगा, तो यहाँ पे पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी कि जब जो ऑलमोस्ट जब खत्म होने को था, तब यहाँ पे कृष्णगुप्त आए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंस्क्रिप्शन विच find knowledge of history from post Gupta dynasty period to Aditya Sen period। okay, right answer of 24th is it's C which is Aditya Sen। ओ इतना ये वो नहीं है, बस इसको याद रखना बस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मंदार हिल सिचुएटेड इन बाउंसी फ्रॉम वेयर Aditya Sen inscription have been recovered फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा है कि भाई यहाँ पे जो मंदार हिल है वो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सिचुएटेड है। ओके, तो राइट आंसर ऑफ 25th इज इट्स डी विच इज बांका। ओके, बांका डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सिचुएटेड है, जहाँ और इतना याद रखो मंदार हिल, बांका और आदित्य सेन इंस्क्रिप्शन। ओके, इसके अलावा और यहाँ पे कुछ भी याद रखने लायक चीज़ है भी नहीं और करना भी नहीं। ओके, नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, हाँ, in which out of the following inscription there are mention about digging of pond and extraction of Vishnu idols। right answer of 26th is it's a B which is Aditya Sen। okay, आदित्य सेन के बारे में भी ये कहा जाता है यहाँ पे। ओके, और ये आदित्य सेन का इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम देव वरुणार्क नियर आरा a stone edict of dash has been recovered। right answer of 27th is जीवगुप्त सेकेंड। ओके, ये बहुत ही पुराना यहाँ पे दिया हुआ है और ये जल्दी अब पूछा नहीं जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्री मिडाइवल एज इंस्क्रिप्शन ऑफ डैश रूलर हैव बीन फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ सदर्न एंड मिडल बिहार विच आर इन संस्कृत लैंग्वेज। राइट आंसर ऑफ 28th इज इट्स सी विच इज पाल। ओके, पाल डायनेस्टी से यहाँ पे जो ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाल रूलर मेंशन ऑफ अ पर्सन नेम केशव इज मेड। सो राइट आंसर ऑफ 29th इज इट्स बी विच इज धर्मपाल। ओके, धर्मपाल, देवपाल, नंदपाल, महीरपाल, नहीं ये नहीं, धर्मपाल ही सही है यहाँ पे। ओके, केशव। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम विच प्लेस पाल रूलर धर्मपाल एडिक्ट वॉज रिकवर्ड। सो राइट आंसर ऑफ 30 इज इट्स डी विच इज बोध गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Nalanda copper plate edict of dash make it clear that he had donated one village in Gaya। so right answer of 31st is C धर्मपाल। ये इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा बिकॉज क्वेश्चन जो है वो नालंदा, धर्मपाल, इस सब के बारे में अभी भी आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग रूलर्स whose edict stated Veer Sen being made the president of Nalanda University। so right answer of 32nd is it's C which is Devpal। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स whose edict stated that Nalanda monastery was burned। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑफ 33 इज इट्स A which is महिपाल। ओके, महिपाल के यहाँ पे एडिक्ट से हमें पता चलता है कि जो अपना नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको यहाँ पे जला दिया गया था। ओके, किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ बिहार कॉइन ऑफ प्रतिहार किंग भोज हैव बीन फाउंडेड। राइट आंसर ऑफ 34th इज इट्स सी विच इज नालंदा। हु इज द रूलर कनेक्टेड विथ मुंगेर कॉपर प्लेट एडिक्ट। राइट आंसर ऑफ 35th इज इट्स बी विच इज देवपाल। ये बस याद रखो, इसमें समझने वाली कोई ऐसा चीज़ नहीं है क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे देखो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे सुन रहे हो। ओके, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा हुआ है और यहाँ पे रिपीटेशन मोड में, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाला हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर गॉट कंस्ट्रक्टेड द फोर्टिफिकेशन वॉल ऑफ राजगीर फोर्ट। तो राइट आंसर ऑफ 36th
is D, which is Dharampal. Okay. Next is who has studied the barricaded wall of studied the barricaded wall of Rajgir Fort and the caves of Barabar. So right answer of 37th is it's D, which is Hamilton. Okay. वैसे हैमिल्टन एक इंग्लिश लिटरेचर में भी आता है. नेक्स्ट इज फ्रॉम विच प्लेस द गोल्ड कॉइन ऑफ शशांक हैव बीन रिकवर्ड. सो राइट आंसर ऑफ 38th इज डी, विच इज यहाँ पे नालंदा और गया दोनों से आता है. शशांक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वही है, ये पाल डायनेस्टी के रिलेटेड में ही है. शशांक एक ऐसा इंसान है जो बोध गया था और वहाँ पे जो बोधि ट्री है उसको इसने कटवा दिया था. ओके. Next is who has made a mention of cave built by Ashok and his grandson Dashrath on the Babar Hill. It's Major Keto, which is answer C. Okay, ये क्वेश्चन थोड़ा सा important है. Next question is who out of the following had got excavation of hill lock of Kurkikar Kurpahara, which is known as Patliputra. The right answer of 40 is इट्स स्ट्रेट अवे मेजर कीटो. ओके. इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है वो अब इसके ऊपर आ सकता है कि भाई पाटलिपुत्र का एक दूसरा नाम क्या था, तो कुर्किकारा कुरपहारा. ओके. नेक्स्ट इज हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशनल आर्कियोलॉजिकल साइंस. सो राइट आंसर ऑफ 41st इज इट्स सी, विच इज कनिंघम. कनिंघम के बारे में तो आप सबको यहाँ पे पता है. ओके. नेक्स्ट इज व्हेन डिड बिहार आर्कियोलॉजिकल place get recognized. So right answer of 42nd is it's D, which is 1861 AD. Okay. इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे याद रखिएगा बिकॉज ये कंप्लीट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कभी कभी. ओके. हु हैज आइडेंटिफाइड द आर्कियोलॉजिकल प्लेस ऑफ बिहार. So right answer of 43rd is 43rd कनिंघम के द्वारा ही किया गया था. ओके. नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड बोधि टेम्पल सिचुएटेड इन बोध गया. So right answer of 44th is इट्स डी अगेन कनिंघम. ओके. कनिंघम के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा और रहेगा. हु नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड बारगांव एट अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर फ्रॉम राजगीर वेयर एन एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड. राइट आंसर ऑफ 45th इज अगेन कनिंघम. ओके. इसलिए कनिंघम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री से. ओके. काफ़ी ठीक ठाक काम किया था इसमें. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फेमस स्टोन एडिक्ट ऑफ Kumar Gupta and Skand Gupta has been found. So right answer of 46th is it's C, which is Nalanda. Okay. Next is when in Patna University was the Department of Ancient India History and Archaeological established. So right answer of 47th is it's B, which is 1949. Okay, after independence. Next question is who in the year 1950 and 1951 got कुपहारा एक्सकवेटेड. तो राइट आंसर ऑफ 48th इज यहाँ पे देखो क्या है ना कि यहाँ पे के देव भी आएंगे और यहाँ पे डॉक्टर अलतेकर भी यहाँ पे आए, दोनों ही आएंगे. ठीक है, दोनों ही आ जाएंगे. सोम प्रकाश नहीं आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द स्टेट आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टरेट established. Okay. The right answer of 49th is it's B, which is 1962. नेक्स्ट इज जातक टेल्स आर रिलेटेड टू विच रीजन. राइट आंसर ऑफ 50 इज, ये तो सबको यहाँ पे पता होगा, इट्स बी, विच इज बुद्धा जी. ओके. नेक्स्ट इज विच वर्ड हैज बीन यूज्ड इन जातक टेल्स टू डिस्क्राइब गोल्ड कॉइन. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट आंसर ऑफ 51 इज इट्स सी, विच इज निष्का बोल दो. ओके. निष्का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्लेस ऑफ बिहार गोल्ड कॉइन हैज बीन रिकवर्ड. ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. राइट आंसर ऑफ 52 इज पटना नहीं है, वैशाली नहीं है. इधर देखते हैं, मुंगेर कहीं नहीं. तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके हिसाब से तो कोई नहीं, बिकॉज यहाँ पे पटना भी नहीं है, वैशाली भी नहीं, मुंगेर भी नहीं है. लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पे 2022 में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट है अपना, वहाँ पर से हमको यहाँ पर लाइक जो गुप्त पीरियड है उसके रिलेटेड यहाँ पे हमें 5 से 6 अलग अलग यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे मिला था. ओके. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है, बाकी ऐसा कुछ स्पेसिफिक एरिया नहीं है. ओके. नेक्स्ट इज द एंशियंट कॉइन्स आर नेम्ड एज. राइट आंसर ऑफ 53rd इज इट्स सी, विच इज आहत. ओके. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बृहदरायंका उपनिषद द किंग ऑफ विदया dash have given gold coins in donation. So right answer of 54th is it's A, which is Janak. Okay. Next question is the ancient coin recovered from Bihar are originally the Ahat coin, only which are known by different names. Right answer of 55th is it's D, which is everyone. Okay. Pan
Karshapan and Dharan. Okay. Next question is in which place of Bihar silver Ahat coin has been recovered? So right answer of 56th is it's D, which is everywhere. Lohanipur, Motihari and Fatuha. Okay. Next question is in Gupta period Bihar coins made of which of the metal were used in? So right answer of 57th is again यहाँ पे गोल्ड के भी थे, सिल्वर के भी थे, कॉपर के भी थे, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ पे आ जाते हैं लिटरेरी सोर्सेज के बारे में. ओके. ये थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ऊपर का कुछ क्वेश्चन जो लास्ट में क्वेश्चन है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे और थोड़ा सा फर्स्ट में इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिटरेरी सोर्स ऑफ बिहार? सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स डी, बिकॉज यहाँ पे ऋग्वेद भी है, अथर्ववेद भी है और यहाँ पे सप्तक ब्राह्मणी भी यहाँ पे है. ओके. सबका यहाँ पे हमें अथर्ववेद से भी यहाँ पे हमें मगध वगैरह का जानकारी मिलता है, सप्तक ब्राह्मणी से भी यहाँ पे मिलता है और ऋग्वेद से भी यहाँ पे मिलता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टेक्स्ट द वर्ड बिहार वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? राइट आंसर ऑफ सेकेंड इज इट्स बी, विच इज अथर्ववेदा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टेक्स्ट मगध वॉज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स ए, विच इज ऋग्वेद. ऋग्वेद में भी यहाँ पे मगध के बारे में जानकारी दी गई है. ओके. Next question is which of the following literature give us knowledge of history of Bihar? So right answer of fourth is everyone. यहाँ पे अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और दीघा निकाय भी यहाँ पे तीनों से यहाँ पे हमें बिहार के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which religion अंगुत्तर निकाय एंड दीर्घा निकाय आर एसोसिएटेड विद? राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज ऑब्वियसली काफी इजी है, इट्स बुद्धिज्म. ओके. और जहां पर भी सूत्र लिखा रहेगा तो वो जैनिज्म कहा जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिलीजन भगवती सूत्र इज एसोसिएटेड विद? राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज अगेन यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन किया आपको जैन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉलेज ऑफ महाजनपद वॉज फर्स्ट एक्वायर्ड फ्रॉम विच ऑफ दीज टेक्स्ट? तो राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज ये काफी इजी क्वेश्चन. ओके. भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ महाजनपद? ऑब्वियसली यार ये भी इजी ही है, इट्स 16. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी जनपद वर सिचुएटेड इन बिहार? तीन हो जाएंगे, एक मगध, एक वज्जी और एक अंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिहार सिचुएटेड महाजनपद? तो ये देखो मगध हो जाएगा, अंग हो जाएगा, वज्जी, वत्स यहाँ पे नहीं है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके वेट अ सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द ऑथर ऑफ तबकाते नासरी? राइट आंसर ऑफ 11th इज मिनहाज उद सिराज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following book is written by Abbas Khan Sherwani? So right answer of 12th is it's C, which is तहरीके शेर शाही. ओके. आई डोंट नो कि ये किसके बारे में लिखा हुआ, एक सेकंड. शेर शाह सूरी के बारे में यहाँ पे इसके ये जो है मेंशन किया गया. ओके. ये जो हमारे अब्बास खान यहाँ पे शेरवानी जो है वो अकबर के कोर्ट में यहाँ पे काम करते थे और इन्होंने यहाँ पे शेर शाह सूरी के बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा था. ओके. शेर शाह सूरी क्या है, किस तरीके से काम किया, क्या क्या उनका अचीवमेंट है और उनके अचीवमेंट आप आज भी यहाँ पे देखने को मिलता है. जैसे रुपया जो है वो उन्हीं के द्वारा था. दाम जो हम लोग कभी कभी आप मतलब अभी तो नहीं चलता लेकिन फ्लो में बोल देते हैं कि भाई इस चीज़ का दाम कितना है, तो दाम का भी उन्हीं का था. तो और भी बहुत, और अशरफी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्हीं का था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज द फर्स्ट कंपोजिशन इन पर्शियन इन इंडिया? राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स ए, विच इज तबकाते नासरी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके मैच कर, अच्छा इनकरेक्ट यहाँ पे देखना है तो 14th का यहाँ पे इनकरेक्ट देखते हैं. ठीक है. यहाँ पे देखो एक सही है, बी सही है और डी भी सही है. यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे गलत दिख रहा है. क्यों दिख रहा है? किताब उल हिंद जो है वो यहाँ पे अल बरौनी ने यहाँ पे लिखा है. ओके. अल बरौनी ने यहाँ पे लिखा है और रिजू कुहाल जो है यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे दो किताबें इन्होंने लिखी है. पहला है, दोनों ही सेम है ऑलमोस्ट, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 करके. प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इन्होंने जो लिखा है वो यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ इस्लाम यहाँ पे लिखा है और किताब उल हिंद जो किताब है वो अल बरौनी ने लिखा. तो इसके हिसाब से सी जो है वो गलत हो गया, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा. ओके.
आई थिंक यहाँ पे आ ही गया है। हु इज़ द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ वक्तियात ए मुश्ताकी। राइट आंसर ऑफ 15th इज रिक सुहाल। ओके, तो ये इनका ये वाला भी यहाँ पे काम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिशन बाय गुलाम हुसैन तबातबई। राइट आंसर ऑफ 16th इज इट्स सी विच इज सियार उल मुख्तेरनी। ओके, तो ये जो जो किताब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली औरंगजेब जब मरा था तो उसके बाद का यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि लाइक आफ्टर औरंगजेब, या फिर जब औरंगजेब था तो उसके टाइम के ही यहाँ पे के बाद का है। ओके, इस किताब में यहाँ पे जो इंडिया का जो लाइक जोग्राफी जो है, ओके, जोग्राफी हो गया, क्लाइमेट हो गया, इसके अलावा और भी यहाँ पे हिस्ट्री भी आप कह सकते हो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये सारी चीज़ें इस किताब में यहाँ पे लिखी हुई है और इन्होंने लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ कीर्ति लाता एंड कीर्ति पताका। ओके, तो राइट आंसर ऑफ 17th इज इट्स डी विच इज विद्यापति। ओके, तो ये दोनों किताबें हैं वो विद्यापति ने लिखा है। ओके, एंड इसमें जो है वो हिंदू मुस्लिम के बारे में जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हुआ करता था, कब, 1380 में, उस टाइम के बाद, उस समय इसमें लिखा हुआ है और ये संस्कृत में लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये संस्कृत में लिखा हुआ है और हिंदू मुस्लिम्स, ओके यहाँ पे मुस्लिम है, यहाँ पे एम हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिशन ऑफ ज्योतिश्वरा। तो राइट आंसर ऑफ 18th इज इट्स बी विच इज वर्ण्य परिचय। ओके, वर्ण्य परिचय, वर्ण परिचय, वरण्य नहीं, वर्ण परिचय। वर्ण मतलब वही लेटर्स के बारे में इसमें लिखा हुआ है और लैंग्वेजेस के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ बुक नेम राजनी रत्नकार। रजनी रत्नकार। ओके, राइट आंसर ऑफ 19th इज अगेन इट्स चंदेश्वर। ओके, चंदेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौटिल्य अर्थशास्त्र सही है, पाणिनि अष्टाध्याय सही है, ज़ियाउद्दीन बरनी तहरीक फिरोज शाही सही है, अबू फजल बाबरनामा गलत है। अबू फजल ने लिखा है आईने अकबरी। ओके, और बाबरनामा जो है वो खुद बाबर ने अपने हिसाब से लिखा था। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा है? ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अबू फजल ने लिखा है। आईने अकबरी में भी यहाँ पे अबू फजल ने अकबर के बारे में ही लिखा है। ओके, 3 अलग अलग किताबें हैं इसमें जो कि अबू फजल ने लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग कंपोज्ड इंडिका। राइट आंसर ऑफ 22nd इज इट्स डी विच इज मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। सेल्यूकस निकेटर का ये एक तरीके से कोर्ट पोएट कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्रीस। राइट आंसर ऑफ 23rd इज इट्स मेगास्थनीज ऑब्वियसली। ओके, next question is whose journey depiction amongst the following is considered a literary source for Bihar. So right answer 24th is all of the above. Hinsang, Fahian, Tensang. Okay, all of the above are important for us. Okay, इन तीनों यहाँ पे आए, इन्होंने यहाँ पे एजुकेशन लिया, यहाँ पे इन्होंने कई सारी किताबें लिखी और फिर वापस चले गए। ओके, और फिर अब उन किताबों से ही हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज विजिटेड बिहार इन मुगल पीरियड। सो राइट आंसर ऑफ 25th इज एवरीवन। जॉन मार्शल भी आया, पीटर मुंडी भी आया, मनुची भी यहाँ पे आया। ओके, तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे हो जाएगा। Next question is whose journey description among the following European traveler is a literary source of history of Bihar. So right answer of 26th is it's again D. Raphael Rich, Edward Terry and Manrich. ये तीनों की किताबें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ बिहार से। ओके, तो ये यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे अभी हमने ऑलमोस्ट 83 अलग यहाँ पे क्वेश्चंस देखे, जिसमें से लिटरेरी सोर्सेज भी था और कुछ यहाँ पे सोर्सेज ऑफ बिहार भी था। ओके, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, जैसे कि मेगास्थनीज के बारे में हो गया, अबू फजल हो गया, बाबरनामा के बारे में हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हुई होंगी। कुछ चीज़ें हों जो आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे वर्ण परिचय हो गया, यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैंने किताबों के नाम बताए वो हो गया, और भी बहुत सारे, जैसे पाल डायनेस्टी ऊपर था, गुप्त डायनेस्टी के बारे में कुछ ज़्यादा ही डिटेल यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा कि लाइक देखो ये क्या है ना कि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एंशियंट पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, एंशियंट पीरियड के बारे में यहाँ पे हमारा होगा। ओके, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।